हे दोस्तों, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है बिल्कुल ठीक और आप खैरियत से होंगे। कल रात को 12 o'clock के बाद एक नई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ये सेंट्रल ऑफ इटली के अंदर वाक़ है और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल, खूबसूरत, टूरिज़म के हवाले से बहुत अच्छी खूबसूरत सी सिटी है। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जो कि पिछले साल के जो इनटेक 2021-2022 के अंदर, ये मेरी, आप मज़ीद देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो चलें, टाइम वेस्ट करे बगैर हम इस पर पहुंचते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है कहाँ पर? फ्लोरेंस का चले मैं आपको गूगल मैप के अंदर बता देता हूँ। ये है साउथ ऑफ इटली, ये है सिसिली रीजन, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसेना, कटानिया, पलर्मो वगैरह ही मिलती हैं। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ से हम जब आगे की तरफ आएंगे ना, देखें आगे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर सेंटर ऑफ इटली के अंदर ये आपको मिल रहा है। आप फर्दर चाहें तो आप देख सकते हैं। खैर, ये आपके सामने ही आ गया। आप मज़ीद अगर फर्दर देखना चाहते हैं तो आप गूगल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, बड़े कमाल की चर्चेस, कैथीड्रल्स और एक तरह के वेटिकन सिटी जैसा जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये मानते हैं। बहुत खूबसूरत कैथीड्रल, इतने पुराने मिडीवल एजेस के दौर के, 12th ऑफ सेंचुरी वगैरह। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के बारे में भी चले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। चलें, ये तो हो गया। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर हम जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप नॉन ईयू हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बाहर के आप सिटीज़न हैं, तो आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए उनका आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद ठीक है, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आपके पास एनआईसी होगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो आप पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। अब बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप मास्टर्स में प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसकी सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस मतलब कोर्स आउटलाइन। और सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब ये है कि आपके पास आइल्स टोफल अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। फिल्म मेकिंग के अंदर भी लोग जो अप्लाई करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में, तो वो पोर्टफोलियो भी सबमिट कराते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए इंग्लिश में होने चाहिए, फ्रेंच में होने चाहिए, स्पेनिश में होते हैं। ये फर्दर कहेंगे दे डू नॉट नीड टू बी ट्रांसलेट इन इटालियन, अदरवाइज ऑफिशियल ट्रांसलेशन इन इटालियन इज नेसेसरी। ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश के अंदर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब पहला इनटेक जो स्टार्ट हुआ है वो 20 दिसंबर 2021 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सेकंड इनटेक कब होता है। सेकंड इनटेक इनका जो स्टार्ट होगा 20 फरवरी 2022 से और फिर 20 मई 2022 तक। फिर उसके बाद आखिरी इनटेक जिसको हम थर्ड इनटेक कहते हैं। वैसे मैं आपको बताते चलूँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसराटा, ये 4 इनटेक भी देती हैं। अच्छी बात है। खैर, इनके सिर्फ 3 इनटेक होते हैं। 10 दिसंबर को इन्होंने अपडेट किया था, ये नीचे लिखा हुआ है इसमें। 23 मई से लेकर 20 जून तक, ठीक है, जिसके अंदर ये बताए रहे हैं कि 29 जुलाई को सारे रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो भी रिजल्ट होते हैं वो पब्लिश कर दिए जाते हैं। आपको उम्मीदें समझ में आ रहा होगा क्या क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली मर्तबा जब इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर था वो मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन पोर्टल जो है इनका कोई होता नहीं है, पहली बात तो ये। एप्लीकेशन पोर्टल मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाने के लिए क्या होता है कि इनका इंटरनेशनल डेस्क, यानी कि इंटरनेशनल जो इनका ऑफिस होता है, वहाँ पर आप उनको क्या कर रहे हो, तो एक ईमेल करते हो। उस ईमेल के बाद होता है क्या है कि वो आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो फॉर्म होता है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का वो जो आपसे जो फॉर्मेट होता है वो आपसे मांगते हैं, तो आपके सामने ये मौजूद आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने जिस यूनिवर्सिटी की इनके जो प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया था वो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट था, क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड था, तो मैंने उनको ये भेजा था। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको एडमिशन
फॉर्म रिसीव हो जाता है, जो कि दिखने के अंदर आपको ऐसी ईमेल मिलती है जिसके अंदर वो एक्नॉलेजमेंट कहते होंगे कि हमें रिसीव होना हो, और ये आपके सामने नज़र आ जाता है कि भाई किस तरीके से ये एक फॉर्म होता है और फिल कैसे करना होता है। लेकिन ये मैं एक बात बताता चलूँ, ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था, और उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको ये पोर्टल बनाना पड़ा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना इन्होंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड आपको की है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप ज़रूर उसको पढ़िए। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप इस कंट्री को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस यूनिवर्सिटी में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, कौन कौन से पर्सन ऑफ कांटेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई इशू है किसी भी अगर प्रोग्राम के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पर किससे कांटेक्ट किया जाता है, और ये आपके सामने बताए हुए कि स्टडिंग से रिलेटेड बताए हुए कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो चलें आइए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये लोग आपको मुख्तलिफ जो होते हैं प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। अभी करंटली ये लोग जो जो इन्होंने लिखे हुए हैं वो ये है कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर आप फर्दर इनके सब देख रहे हैं डिविजन्स के, डिज़ाइन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, और स्कूल ऑफ इनकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन से रिलेटेड, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड, और स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। आप अगर फर्दर देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये कैटलॉग जो है ये मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और ये बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से जो हैं ये लोग कितने कैंपस हैं इनके, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी देर पहले, इनका ये इंटरनेशनल हेल्प डेस्क है, यानी कि इंटरनेशनल ऑफिस का इनका है। अगर आपको कोई मसला हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन एवरी टाइम कॉन्टैक्ट अस। थोड़ा सा एक दिन का डिले लेते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स आर ऑलरेडी रिटन ओवर हेयर। तो चलें अभी चलते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ओपन करे हुए हैं। आप सिंपल सी बात है, सर्च ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, ओनली शो प्रोग्राम्स आई कैन अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यानी कि ये वो प्रोग्राम्स होंगे जो कि करंटली ओपन है। अगर आप देखें मैंने इंग्लिश में किया हुआ है। अगर आप फॉर एग्जांपल कंबाइंड इन इटालियन ये करना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं इत्तेफाक से 1 आ रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अगर इंग्लिश में पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियसली, तो फिर आप ये इस पर अप्लाई करें। चलें आते हैं हम कौन कौन से करंटली मास्टर्स के अंदर अगर मैं बात करूं, देखें ये अभी कोई अंडर ग्रेजुएट नहीं खोला हुआ, सिर्फ ग्रेजुएट स्टडीज़ लिखा हुआ है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स। तो एडवांस मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर ओपन है ये। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, याद है अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था, जो आर्किटेक्चर में लेना चाह रहे हैं उनको पोर्टफोलियो जमा करना है। तो इनकी डेडलाइन जो लिखी भी 4 फरवरी है, और उसके बाद इसके अंदर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल, फिजिकल, इसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह ओपन हुआ है। साइबर सिक्योरिटी, बहुत बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी ये लोग पढ़ाते हैं, 100% रिकमेंड मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बंदा मेरे साथ का ही एक मेरा फ्रेंड, वो खुद गया है यहाँ पर, और उसने बताया कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये टॉप है लिटरली। उसके अपने वो पॉजिटिव वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद टूरिज्म सिस्टम के अंदर भी है इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, रिस्क फाइनेंस मैनेजमेंट, जियो इंजीनियरिंग, और इसके बाद आपके सामने आया हुआ है कि ज्योग्राफी, स्पेशल मैनेजमेंट, हेरिटेज फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे के सारे ओपन है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, कोई मसला होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके यहाँ पर कॉन्टैक्टस का एक छोटा सा ऑप्शन लिखा हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ओपन हो जाएगा। आप ब्रोशर्स, गाइडलाइन जो भी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट, तो फिर आप इनको इनके जो नंबर्स हैं उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ईमेल करने बिला वजह नंबर्स पर कॉल करने का क्या फ़ायदा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब एक चीज़ मैं आप बताने भूल ही गया आपको दोस्तों, वो ये है कि ये लोग चार्ज करते हैं। पहले अनफॉर्चुनेटली ये लोग कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं करते थे, लेकिन इस बार माजरत के साथ ये लोग एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। और ये कितनी है? ये 20 यूरो है। अगर आप चाहते हैं कितनी इन PKR, तो आप यूरो टू PKR भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 20 यूरो लिखा हुआ है इसमें। अगर आप मिज़ान बैंक से मैंने किया था एक दफ़ा, तो उसमें जो था वो 200 रुपये कोई सर्विस चार्जेस कटे थे। तो 4200 तक इनकी टोटल जो अमाउंट बनती है। इसी तरीके से INR की अगर मैं बात करूँ इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो आधा कर लें तकरीबन, तो ये 1713 INR बन रहे हैं। तो आप ज़रूर इसमें कीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस नहीं होगा आगे, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। एंट्री लेवल क्वालिफ़िकेशन देखें, जो ये सारी की सारी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज एक्सेप्टेबल हैं, सॉरी चारों लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कह रहे हैं कि भाई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लेटर ऑफ रेफरेंस बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। खैर,
लेटर ऑफ रेफरेंस यानी कि आप अपने एम्प्लॉयर और या फिर अपने टीचर से भी ले सकते हैं। फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप इनके जो है क्यूरिकुलम पर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा फॉर मोर इन्फो। यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, एक सेपरेट ओपन हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि ओपन हो चुकी है इनकी, एक सेपरेट ओपन हो चुकी है वेबसाइट, और उसके अंदर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से नंबर ऑफ़ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब भी मोटिवेशन लेटर बनाएं तो इसमें आप नंबर ऑफ़ कोर्सेज लिखें, और साथ साथ जिन जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनका भी नाम लिखें, ताकि उससे आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, प्री रिक्विजिट्स के बारे में लिखा हुआ है। अप्लाई करने से पहले एक शॉर्ट फार्मूला बस मैं एंड करूँगा। शॉर्ट फार्मूला ये है कि भाई अगर आप मिसाल के तौर पर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, रिसेंटली एक फेस्ड एक मसला हुआ था जिसके बिहाफ पर मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी एमबीबीएस पढ़ ली है, वो चाहती हैं कि मास्टर्स वो मेडिकल से रिलेटेड पढ़ें, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि उनके साथ ये सिचुएशन हुई है कि वो उन्होंने कहा कि आप बाद में अप्लाई कर लीजिएगा वगैरह वगैरह, यानी कि रिफ्यूज़ल आ गया। तो मैंने उनको ये कहा कि हमेशा जब भी आप अप्लाई करो तो इससे पहले ये करो कि आप ना क्या करो, उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट ईमेल करो डिपार्टमेंट के ऊपर, हेल्प डेस्क जो मैंने आपको बताया, उससे पूछो कि भाई ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, तो वो आपको थोड़ा सा बता देंगे कि भाई एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, कितने कितने कोर्सेज पढ़ने चाहिए, किस किस बेस पर वो कट ऑफ पॉइंट होता है, ग्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये था सारी चीज़ें, और होपफुली आपको समझ में आ जाए होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं किस तरीके से फिल करना है वो बताऊंगा, एप्लीकेशन फ़ीस कैसे भेजनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कैसे करते हैं लोग भूल चुके हैं भाई। यहाँ पर एक रेड कलर का बटन आ रहा हो तो उस पर क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो घंटी बनी आ रही होगी, घंटी पर क्लिक करें बस, जैसे नीचे की तरफ प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द से जल्द, 1000 सब्सक्राइबर करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला लाइव एक सेशन रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।